झारखंड सरकार का बजट सत्र 23 फरवरी से आरंभ हो रहा है और ये जो 5वीं झारखंड विधानसभा है इसका यह अंतिम बजट सत्र है। इसके बाद कोई बजट सत्र नहीं होगा। यह बजट सत्र केवल 7 दिनों का कर दिया गया है, जिसमें से एक दिन शोक प्रस्ताव में निकल जाएगा, एक दिन अनुपूरक तृतीय अनुपूरक बजट में निकल जाएगा, एक दिन बजट जिस दिन पेश होता है उस दिन कोई बहस नहीं होती है उसमें निकल जाएगा, चौथा दिन विधायकों के निजी संकल्प पर बहस में निकल जाएगा। तो मिला जुला के केवल 3 दिन का ही एक तरह से ये बजट सत्र होगा, जिसमें वित्तीय मामलों पर विभाग की मांगों पर बहस होगी। अभी तक 2020 से लेके 2024 के बीच के जो 4 बजट सत्र हुए हैं ये सभी 18 दिन, 17 दिन, 16 दिन के हुए हैं। ये केवल 7 कार्य दिवस का बजट सत्र हो रहा है। इसका मतलब कि विभाग, जो अधिकांश विभाग हैं, उनकी मांगों को गिलोटिन कर दिया जाएगा, यानी उनका गला काट दिया जाएगा। और जब ऐसी स्थिति होती है कि हमारे पास समय कम है, सरकार नहीं है, तो इसके लिए विधानसभा से 3 महीने का लेखा अनुदान मांग लिया जाता है कि हमको इतना 1000 करोड़ रुपया खर्च करने की इजाज़त दे दीजिए ताकि सरकार चलती रहे। और जून में बड़ा बजट सत्र होता है, लेखा अनुदान भी नहीं हुआ, पूरा बजट ही इसमें रखने जा रहे हैं। इसलिए मैंने माननीय जो नए मुख्यमंत्री हमारे चंपाई बाबू हैं, मैंने इनसे मांग किया है कि आप राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करिए। आप पार्ट 2 की सरकार है, हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार है, तो पार्ट 1 की सरकार ने आपको किस तरह राज्य की वित्तीय स्थिति सौंपा है, कैसी विकास स्थिति को सौंपा है, ये आम जनता को जानकारी होनी चाहिए। जब हेमंत जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने उनके पहले की जो सरकार थी उसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया था, तो हम लोगों को पता चला कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार को कितना खजाना खाली मिला है कि भरा मिला है। तो एक श्वेत पत्र चंपाई बाबू को भी जारी करना चाहिए। सत्र बजट का छोटा बुला रहे हैं तो मेरी समझ से इसके 2 कारण हैं। एक तो जो पार्ट 1 की सरकार थी, हेमंत बाबू की सरकार थी, उस सरकार ने अभी तक विकास के मामले में 55% से 60% ही पैसा खर्च किया है, जो पिछली विधानसभा ने इनको आवंटित किया था बजट सत्र में। तो एक तो ये छुपाना चाहते हैं विधानसभा से। इसमें कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें 0% खर्च हुआ है। आपदा राहत विभाग है, ओले पड़ते हैं, सुखाड़ आती है, किसानों का बकाया है, सब देना है आपदा राहत कोष से। मगर आपदा राहत मंत्री के विभाग में 0% खर्च हुआ है। और शराब विभाग में 120% खर्च हुआ है। इस बार तो अच्छा किया इन्होंने कि शराब और पानी दोनों एक ही आदमी को दे दिया है, तो शराब में पानी मिलेगा कि पानी में शराब मिलेगी। मगर इस विभाग ने जितना इनका लक्ष्य था उससे अधिक खर्च कर दिया है। बाकी किसी विभाग ने 50% से ज़्यादा खर्च नहीं किया, एक आदमी ने 60-55 खर्च किया है। तो ये कलई खुल जाती। दूसरा कि चंपाई बाबू को अंदेशा था कि जैसे हम अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे, नए मंत्री देंगे, तो अस्थिरता का दौर शुरू हो जाएगा। और बजट सत्र में जब विभागों की बजट पर 16 दिन 17 दिन चर्चा होती तो रोज वोटिंग होती है, और ये वोटिंग वित्त विधेयक की वोटिंग मानी जाती है। हमारा संविधान कहता है कि वित्तीय मामलों की वोटिंग में अगर सरकार पूरी संख्या नहीं जुटा पाएगी, हार जाएगी, तो उसी दिन मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम बजट सत्र ही छोटा बुला दें, अंदेशा ही खत्म हो जाए। तो ये अंदेशा भी प्रबल है। मगर राज्य के विकास और राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम लोग, मेरे जैसे सदस्य के सामने ये समस्या होती थी, हम लोग तैयारी करके बैठे थे कि पिछले 4 साल में जितने सवाल हमने उठाए जिनका उत्तर नहीं मिला,
भ्रष्टाचार का मामला उठाने में मुझे मानहानि का मुकदमा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कई मामले हैं जिनका जरा मैं इस बार लंबा बजट सत्र होता तो सबका उत्तर पूछता। मानहानि का मुकदमा कर देना आसान है, मगर मानहानि के मुकदमे को लड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए हमारे खिलाफ जो एक चाईबासा में मानहानि का मुकदमा दायर हुआ, लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। अपील गई ऊपर कोर्ट में, 2 या 3 डेट बीत गए, कोर्ट बुला रहा है जिन्होंने मानहानि का मुकदमा किया उनको कि आइए सब अपना स्टेटमेंट तो दर्ज कराइए, अपने आरोपों को तो बताइए क्या आरोप हैं। वो नहीं जा रहे हैं। मैं तो जाता हूँ, मैंने तो किया है मुकदमा, उसमें जाकर मैंने अपना बयान दर्ज कराया है। फिर 3 मुकदमे मेरे ऊपर रांची में दर्ज मिलता तो ये मामले मैं नहीं उठा पाऊँगा। और अब इसके बाद इतना बड़ा बजट सत्र होगा नहीं, उसके बाद 4-5 दिन का होगा जुलाई में, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो ये सरकार अब तक की अपनी करनी से, अब तक के अपने भ्रष्टाचार से, अब तक की विकास का काम नहीं कर पाने के कारण से, पैसा नहीं खर्च पाने के कारण से, इन सबों के कारण से बचने के लिए छोटा बजट सत्र बुला दिया। और अस्थिरता के कारण से हमको परेशानी ना हो। मुझे तो लगता है कि 7 दिन का बजट सत्र कहीं 2 ही दिन में ख़त्म ना हो जाए, जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह की सरकार चलेगी तो राज्य का, खास करके राज्य का जो युवा वर्ग है, सबसे बड़ा उनका नुकसान होगा। क्योंकि कई सवाल उठते हैं इसमें, जेएसएससी की परीक्षा का है, सीजीएल की परीक्षा का है, जेपीएससी ने जो परीक्षाएं की हैं उनका है, नियोजन नीति के बारे में सवाल उठते, योगों के हित के बारे में सवाल उठते। तो चलो विधानसभा का बैठक ही खत्म कर दो। तो ये लगता नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया में यह उचित है। देखिए, सबको उम्मीद थी और कांग्रेस के विधायकों को भी उम्मीद थी कि इनके मंत्रियों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने 4 साल में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसमें काम कम और भ्रष्टाचार अधिक किया है। तो खास कम से कम एक आध ऐसे लोगों को तो ये हटा देते। सबसे तकलीफ इन लोगों को यही है। ये कोई विधायक नहीं कह रहा है कि हमको मंत्री बना दीजिए, उन्होंने कहा कि इनको छोड़ के बाकी किसी को भी बना दीजिए। तो हमारे मीर साहब हैं, तो मीर का जमीर जगा नहीं, उन्होंने देखा नहीं, कुंभकर्णी नींद में सोए रहे हो, या अपने मंत्रियों के क्रियाकलाप से तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए चारों को डाल दिया। तो विधायकों ने उठाया, विधायकों ने खुद बहादुरी का काम किया है। जब यहाँ के प्रभारी, यहाँ राज्य के प्रभारी, राज्य के अध्यक्ष जब न्याय नहीं कर पाएंगे तो ये आला कमान के पास शिकायत लेकर जाएं। इसके अलावा और क्या कर सकते थे, वही काम वो कर रहे हैं। मैंने ट्वीट किया था कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, इसको कहा जाता है। तो वैसी ही स्थिति है। अभी तो सरकार ने चलना भी नहीं शुरू किया है और पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ने लगे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग आगे क्या होगा। ये सरकार बन गई है, लड़खड़ा रह रही है, शायद ही ये चल पाए, मुझे नहीं लगता है। मगर अभी राजनीति की स्थिति में इतनी घटनाएं नहीं घटी हैं कि कोई हम लोग इसका विश्लेषण कर सकें। ये निर्भर करता है कि जो राज्य का विपक्ष है वो विपक्ष भी सत्ता पक्ष की तरह ही काम करता है या वास्तव में विपक्ष की तरह से काम करता है। राज्य में विपक्ष की भूमिका अगर होगी तो ये सरकार लड़खड़ा कर गिर जाएगी। सर्वविध विधेयक की बात कही आपने, अगर उसमें बहुमत साबित नहीं होती है या फिर उनको मैंडेट नहीं मिलता है तब तो संवैधानिक संकट हो सकता है। इसमें संवैधानिक नहीं, तब इस्तीफा करना पड़ेगा मंत्री को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा करना होगा। कोई दूसरी वैकल्पिक सरकार बनेगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो फिर शासन होगा।